आइए, वो समय याद आता है जिस समय इस देश में हमारे राजा लोग राज किया करते थे। कभी इसी देश में अंग्रेज लोगों ने चढ़ाई की तो उन राजाओं ने उन्हें भगाने का, खदाड़ने का काम किया। कभी इसी देश में तुर्क ने चढ़ाई की, उनको भी पासी राजाओं ने जो है यहां से भगाने का काम किया। लेकिन समस्या यहां बढ़ जाती है कि आजकल के अनपढ़ लोग समझ नहीं पाते हैं किसका इतिहास है। पासी राजाओं में इतने बहादुर, वीर, बलवान योद्धा और राजा हुए, गौर करते हैं कैसे राजा हुए। और था एक समय पासी वीरों और भारत में राज चलाते थे। कब लखनऊ की धरती पे कभी महाराज लाखन पासी राज किया करते थे। संचान कोट के पेट टीले पर वो विध्वंस आज भी टीला रो रो करके गवाही दे रहा है। कभी इस पर महाराज शातन पासी ने राज किया था। आल्हा उदल को कनवश तक भगाने का अगर कोई काम किया था तो महाराज शातन पासी ने किया था। था एक समय पासी वीरों भारत में राज चलाते थे। उठ गया जिधर भी हाथ यहाँ, किसका? पासी राजाओं का। क्यों? क्योंकि जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब कोई ना कोई मसीहा जन्म लेकर के इस पृथ्वी के दुख का निवारण करने के लिए प्रकट होता है, जन्म लेता है। उठ गया जिधर को हाथ वहीं पर उधर विजय पा जाते थे। कैसे इस देश में लाखन पासी, शातन पासी, हंसा पासी, मितान पासी, वीरा पासी राज किया करते थे। कैसे कैसे राजा थे? जिधर इनके मजबूत पंजों में मजबूत तलवार रहा करती थी। आज का पासी ज्यादातर जो लोग समझ चुके हैं, जो लोगों ने इतिहास को पढ़ा है, जो लोगों ने इतिहास के माध्यम से सुना है, वो लोग तो समझते हैं कि पासी का मतलब क्या होता है। लेकिन जिन्होंने अभी तक इतिहास नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक सुना नहीं है, वो यही समझते हैं पासी का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूं पासी का मतलब क्या होता है। पासी का मतलब होता है जिसके मजबूत पंजों में कभी मजबूत तलवार विराजमान रहती थी, जिधर उठ जाती थी उधर कोई भी दुश्मन नजर नहीं आता था। पा माने पंजा होता है और सी माने तलवार। जिसके मजबूत पंजों में कभी तलवार रहा करती थी उन्हीं का तो नाम पासी है। पासी कोई जाति नहीं है, पासी कोई जाति नहीं है, पासी एक उपाधि है। उपाधि जैसे उपाधि
दरोगा है, उसकी उपाधि है दरोगा की, उसका नाम तो नहीं है दरोगा। विधायक है, विधायक एक उपाधि है, पदवी है, उसका नाम तो नहीं है विधायक। ऐसे ही ये पासी जाति नहीं है, ये उपाधि है। और गौर कीजिए, अरे सुहेल देव त्रिलोक चंद बिजली सातन ये राजा थे, और कृपाण धनुष थे अस्त्र शस्त्र, और डमरू ढाकी ये बाजा थे। सुहेल देव त्रिलोक चंद बिजली शातन ये राजा थे, और इनके अस्त्र क्या थे? कृपाण धनुष इनके अस्त्र थे, और डमरू और ढाकी इनके बाजा हुआ करते थे। और निस्तार भीमा दे विराजी हो गई बेचारी है ये तब, दे दिया राज हर गोविंद को, दे दिया राज हर गोविंद को। चौतरफा हुई लाचारी थी, बहुत कम समय में आप लोगों के तरफ ये जो है पासी समाज का थोड़ा बहुत जो हमें मालूम है, बहुत बड़े गायक तो नहीं हैं, बहुत बड़े ज्ञानी भी नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो गुरुजनों के द्वारा से हमें प्राप्त हुआ है वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं खाली। और हमने ज़्यादा तो खैर नहीं जानकारी है, लेकिन जो जानकारी है थोड़ी बहुत मालूम है तो गुरुजनों की वजह से मालूम है। और यह भी कहा जाता है कि समाज जितनी जल्दी अपनी गंदगी को छोड़ करके बाहर निकल आए उसी में हमारे समाज की भलाई है। लेकिन जो गंदगी में सने हुए पड़े हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें निकालने वाला दुनिया में कोई भैया पैदा भी नहीं है। बस वही पुराना लिखा हुआ इतिहास सुनाने आए हैं। हम क्या थे और क्या होते हैं, ये तुम्हें समझाने आए हैं। हम क्या थे? हमारे पुरखों ने कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने द्वारे पर सुअर पालने का काम किया, सुअर बांधने का काम किया।
आज भी लोग बता देते थे, कहते पासी तो वही है यार, ये लोग सुअर पालते थे। लेकिन सुअर किस मजबूरी में पाले गए थे ये तो नहीं जानते थे। ये तो नहीं जानते हैं लोग किस मजबूरी में पाले गए। अब तो संविधान लागू है। पहले अगर कोई चमार था तो चमड़े का ही काम कर सकता था, कोई अगर पासी था तो सुअर ही पाल सकता था, लठ लेकर के खेती बचा सकता था। अगर कोई पाल बिरादरी गड़रिया समाज से आता था तो भेड़े पाल सकता था, यादव समाज से आता था तो गायिया चराता, दूध निकालता। धोबी थे तो कपड़े जिंदगी भर छांटते रहे, कभी डॉक्टर नहीं बन पाए। मुराऊ थे, सब्जी बेचते रहे, कभी नहीं बन पाए तुम्हारे दादा पुरखे एमपी एमएलए विधायक। आज खाना बनाते हुए घूम रहे मोर रहे। लेकिन भाइयों, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है कि हम दूसरे धर्म की बुराई करें, दूसरे धर्म की हम तौहीनी करें। संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। स्वतंत्र भारत में ये स्वतंत्र जनता है, ये जो भी चाहे वो कह सकती है, लेकिन संविधान के दायरे में, संविधान के विपरीत नहीं। अनपढ़े पुराने पुरखों का, अनपढ़े पुराने पुरखों का इतिहास पुराना भूल गए। हमारे पुरखे तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज तो आप लोग पढ़े लिखे हो, फिर भी आज गोबर में सने जा रहे हो। काहे भाई, गोबर में काहे सने जा रहे हो? पढ़े लिख करके मास्टर बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, लेकिन आज भी उसी गोबर में पड़े हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ लिख कर डॉक्टर तो बन गए, मास्टर तो बन गए, लेकिन आज भी अपनी बुद्धि को खोल करके जरा नहीं देखा कि ढोंग आडंबर अनेक प्रकार की बीमारी हमारे समाज में दीमक की तरह लगी हैं। इनको कौन छुड़ाएगा? ये तो आपका फर्ज था, लेकिन आप तो मास्टर बन गए, मकान बना लिया जाकर के शहर में, लड़के बच्चे टीवी बीवी में मस्त हो गए, भूल गए अपने माता पिता को। अभी एक हमें सोशल मीडिया पर जानकारी मिली, वृद्ध आश्रम में बड़े बड़े घरों की जो है, जो माँ बाप होते हैं उनको लोग छोड़ आते हैं वृद्ध आश्रम में, बेचारे चलने भी में असमर्थ हैं, लेटिन बाथरूम भी नहीं कर पाते हैं। अभी मीडिया ने छापा मारा, तब पता चला कि ये दुर्दशा बड़े लोगों की है। बड़े लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। उन अमीर लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे गरीब लोग हैं। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान तो करना जानते हैं। वो संतान मिट जाती है जो अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान नहीं करती है। वो संतान सदैव नरक के द्वार पर जाती है जो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना नहीं जानती। अनपढ़े पुरखों का अपने इतिहास सुनाने आए और अब समय चेतने का भाई
संभालो तुम। अब चेतने का समय है, चेत जाइए, जाग जाइए। गया जमाना बीत, पुराना नया जमाना आया है और नए तेवर में अगर आप नहीं जग पाए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने एक गीत गाया था, परिवर्तन जिनका नारा हो वो लोग हमारे साथ चले, मेहनत गश्त जिनको प्यारा हो वो लोग हमारे साथ चले। जिनको परिवर्तन प्यारा नहीं है, जिनको आज भी ढोंग आडंबर, घिनौनी आदतें, घिनौनी परंपरा ढोनी है, वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनको निकालने वाले मर गए, जो लोग निकालने में लगे वो भी किसी दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अनपढ़ आदमी को समझाना आसान होता है, पढ़े लिखे को समझाना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो उसको घमंड है कि हमारे पास बीए की डिग्री है, उसको घमंड है कि हमारे पास एमए की डिग्री है, हम तो बीकॉम किए हैं, एमकॉम किए हैं, हम तो एलएलबी किए हैं, उसको घमंड है। इसलिए उसको समझाना आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। गौर करें। अब समय नहीं चेतने का, कुछ तो पैर संभालो तुम। दोष हटा सब प्रेम करो, हटा दो मतभेद। काहे का घमंड लेकर के जी रहे हैं हमारे लोग। यादव कहता हम बड़े हैं, पासी कहता हम बड़े, चमार कहता हम बड़े, धोबी कहता हम बड़े, मौर्य कहता मैं बड़ा हूं, पाल बिरादरी कहता हम बड़े हैं। अरे भाई सभी लोग बड़े हो, काहे डंका बजाते हो, घूम रहे हो, हमारी जाति ऊंची है। दफन तो वही होना पड़ेगा जहां पे बड़े बड़े राजा रंग फकीर दफन है, हैं? क्या ये जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं ये नहीं मरेंगे? इन्हें भी एक दिन मरना होगा। ये राष्ट्रपति जो बने हैं ये नहीं खत्म होंगे, ये भी मरेंगे। ये जो प्रदीप बैठा है ये भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन जहना एक ही घाट पे होगा। इसीलिए उस घाट का नाम रखा गया है भाइयों शमशान घाट। सम माने होता है बराबर और घाट माने होता है घाट, जहां पे चाहे एमपी जाए, चाहे एमएलए जाए, चाहे प्रधान जाए, चाहे डीएम जाए, चाहे दरोगा जाए, कोई भी जाए, चाहे भिखारी जाए, कोई भी जाए, सभी को उसी जमीन में दफन करना पड़ेगा। तो इस चीज का घमंड लेकर के मत पहुंचो। हाँ ये हो सकता है कि हमारे ऊपर कफन 100-150 रुपये वाला होगा, लेकिन आप पर कफन जो है 1000 रुपये वाला होगा, लेकिन कफन की कीमत भैया नहीं होती और कफन में जेब नहीं होती है। आए थे मुट्ठी बांध के प्यारे, हाथ पसारे जाओगे, धन दौलत साथ नहीं जाएगा, हंस अकेला उड़ जाएगा। अरे तो से हटाओ प्रेम बढ़ाओ, ये नाम अमर अपना कर लो। और मातु पिता को सुमिरी कर और गुरुदेव को शीश झुकाता हूँ, और नाम प्रदीप भारती मेरा, बस गुरु को ध्यान लगाता हूँ।
बोलिए तथागत गौतम बुद्ध भगवान की। आहो।